नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बीपीएससी ट्री 3.0 का जो पेपर हुआ है उसको देख लेते हैं पूरा पेपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पार्ट 1 है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन है। तो पैराग्राफ आपका दिया हुआ है, डायरेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। आप पैसेज देख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है द ऑथर हियर टॉक्स अबाउट, तो ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। अगला द रिफाइंड क्वालिटीज ऑफ ए फ्लावर आर, तो ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, ए स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स, तो ऑप्शन सी नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस। अगला ए फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज, तो ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला है ए फ्लावर इज कंपेयर्ड, तो ऑप्शन है विद ह्यूमन बीइंग्स। अगला इफ 21 मार्च इज वेडनेसडे व्हाट विल वी 25 मार्च क्या होगा, ऑप्शन बी संडे। अब देखिए डायरेक्शंस है, क्वेश्चन संख्या 7 से लेके 8 तक। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द। क्वेश्चन आपका है, यहाँ देखिए क्या भरेंगे। आगे कहता है गुड एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, तो ऑप्शन सी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ही सा, यहाँ क्या भरेंगे एन एलिफेंट एट द जू। अब देखिए हिंदी लैंग्वेज के लिए आपका है गद्यांश, क्वेश्चन संख्या 9 से लेकर 18 तक। निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। गद्यांश आप पढ़ सकते हैं पूरा। आदर्श व्यक्ति सद्कर्मों में आस्था रखता है, इसी में वह अपने जीवन की सार्थकता समझता है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण सद्कर्म में ही व्यतीत होता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं गाइस पैराग्राफ। डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं होता, तो ऑप्शन बी आलस्य के लिए। अगला है लोग आश्चर्य विमूढ़ क्यों होते हैं, तो ऑप्शन बी आदर्श व्यक्ति की कार्य कुशलता देखकर होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है, तो ऑप्शन सी वह धैर्य से संकट को दूर करता है। अगला है आदर्श व्यक्ति किस में आस्था रखता है, तो ऑप्शन सी सद्कर्म में आस्था रखता है। अगला है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो ऑप्शन बी आदर्श व्यक्ति। अब देखिए गद्यांश 2 है। गद्यांश 2 क्या है, स्वास्थ्य और चरित्र एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े होते हैं। वह व्यक्ति स्वस्थ होता है जिसके चरित्र में आत्मसंयम हो। तो आप धीरे धीरे पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। आगे कहता है चारित्रिक दूषण व्यक्ति के पतन का कारण होता है। आत्मसंयम को चरित्र की सीढ़ी कहा गया है। इसी सीढ़ी के माध्यम से कोई व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास की यात्रा तय कर सकता है। व्यायाम को स्वास्थ्य का सहोदर कहा गया है। यही किसी व्यक्ति की काया और चित्त को निर्मल और निरूज बनाता है। आगे कहता है चरित्र की रक्षा का अर्थ है काया और चित्त को विभिन्न दूषणों से मुक्त करना। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विभिन्न दूषणों से मुक्त होने का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन है चरित्र की रक्षा, भी पढ़ा था हम लोगों ने पैराग्राफ में। अगला स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, तो ऑप्शन है आत्मसंयम। अगला है किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित है, तो ऑप्शन भी आत्मसंयम पर आश्रित हो जाएगा। अगला है स्वास्थ्य एक सहोदर है, तो ऑप्शन डी व्यायाम। अगला है व्यक्ति के पतन का कारण क्या है, तो ऑप्शन सी चारित्रिक दोष। अगला है विशेषण है, तो ऑप्शन है जीवंत। अगला है शिव का पर्याय क्या होगा, तो शशि शेखर, ऑप्शन सी। अगला है शुद्ध शब्द कौन सा है, तो अनाधिकार। अनाधिकार को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं। अगला है अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन है विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी। अगला है आवश्यक में प्रत्यय है, तो ऑप्शन बी
अक प्रत्यय हो जाएगा आवश्यक में। अगला है श्याम सुंदर में समास है, तो ऑप्शन बी द्विगु समास हो जाएगा। अगला है भाववाचक संज्ञा है, तो देखिए बुढ़ापा और यौवन ये दोनों क्या है, भाववाचक संज्ञा, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला अनुराग में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग आगे होता है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी अनु उपसर्ग। अगला है शुद्ध वाक्य कौन सा है, पहला है वह ने ही कहा है, तो ये गलत। वह किताब लाया, ये गलत। ताज़ा गाय का दूध पीना चाहिए, ये भी गलत। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई शुद्ध वाक्य नहीं है। अगला अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन बी समय पर धोखा देना। अगला तत्सम शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन सी दवा। अगला सम्मुख का विपरीतार्थक है, तो ऑप्शन है विमुख। अब देखिएगा इस जनरल स्टडीज़ पार्ट 2 है आपका। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, तो ऑप्शन है प्लीहा। अगला है विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना, तो ऑप्शन है फ्रांस। अगला है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन डी 1960। अगला है भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो मुरैना मध्य प्रदेश। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शायद इसका देखिएगा इस थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन बी आपका हो सकता है। ओके। अगला है झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तांबा। अगला जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या है, तो ऑप्शन है वर्धमान चंद्रमा। अगला है सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है कितने वर्षों में 7500 रुपये 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा, तो ऑप्शन है 12.5 वर्ष। अगला है आपका 0.03125 की पावर 2/5 क्या होगा आपका। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या हो सकता है। ओके। अगला है निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो सकता है तांबा। ओके। अगला है भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी सिंचाई। और उद्योग में भी गाइस किया जाता है, तो इसमें से शायद ये वाला हो सकता है ऑप्शन डी उपयोग में से एक से अधिक। अगला है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के लिए शुरू की थी, तो ऑप्शन सी मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। अगला है केंद्रीय विधानसभा में हानिरहित बम किसने फेंके, तो बटुकेश्वर दत्त। अगला निम्न में से कोलाइड नहीं है, तो ऑप्शन सी धुआं। अगला है दो संख्याओं का अनुपात है 14:25। यदि उनके बीच का अंतर है 264, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या। तो देखिए दो संख्याएं आपके 14 और 25। 25 और 14 के बीच अंतर कितने का है, 6, 5, 11 का अंतर। और नीचे दिया हुआ दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना, 264। मतलब 11 का अंतर किसके बराबर हो जाएगा, 264 के बराबर। और इसे काटेंगे तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 44 के बराबर। ओके। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या हमें बतानी है, तो छोटी संख्या है आपकी 14, तो 1 बराबर है 44, तो 44 में गुणे 14 हो जाएगा आपका। ओके। तो कर लेते हैं, 4 चक्कू 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 4 चक्कू 16 1 17, फिर 1 चौवा 4 1 चौवा 4,
6 7 4 11 की 1 हासिल लगा 1 6 616 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा गाइस? 616। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में, सॉरी ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी प्रारोह छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता। अगला है हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया? तो ऑप्शन बी पोखरा। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन है फोटोग्राफी उद्योग इसका हो सकता है। अगला है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ऑप्शन है 1938। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई? तो ऑप्शन सी हो सकता है 8 दिसंबर 1927। अगला है भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी। अगला 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी प्रवर्तन निदेशालय ईडी। अगला निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन बी सेरेबेलम। अगला देख लेते हैं। एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी? तो क्या हो जाएगा इसके लिए? L² + B² + H²। इसमें सारी वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। L की वैल्यू कितनी है? 8, तो 64 हो जाएगा। और V 6 है तो ये 36 हो जाएगा। और H कितना है? 10, तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 और 164 और 36 200। ओके, तो यहाँ से आपका निकलेगा 10√2 मीटर। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड ZnO। अगला है सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका क्या हो सकता है गाइस? वहीदा रहमान आपका हो सकता है। अगला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका हो सकता है ऑप्शन है सर विलियम जोन्स के द्वारा। अगला नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी। ऑप्शन बी हो सकता है दुबई UAE। अगला है सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है, तो उनके द्वारा दान की गई कुल धनराशि 975 है। तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि होगी ऑप्शन है 425 रुपये। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन है 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में। अगला है बिहार दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन है 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है। अगला यदि x की पावर 4 + y की पावर 4 = 17, x + y = 1, तो x² y² - 2xy का मान, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 8। अगला है निम्न में से कौन सा क्रम सही है? निम्न में से कौन सा क्रम सही हो जाएगा? तो इसका क्या होगा? इसका देखिए गाइस, सबसे पहले देखिए
ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। 31 और 36 के बीच डिफरेंस कितने का है? 5। 17 और 18 के बीच 1 का डिफरेंस है। 59 और 60 के बीच 1 का है। 43 और 45 के बीच में 2 का। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी को एक ही संख्या बनाएंगे, तो सभी में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 होगा एलसीएम, तो सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का। ओके, तो ये हो जाएगी 5 दूनी 10, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी कितनी, ये भी हो जाएगी आपकी 1, सॉरी ये भी 2 हो जाएगी, ये हो जाएगी 4। तो ऐसे आपका कर सकते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए आपका हो सकता है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से आपका एक राइट आंसर हो सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। अगला, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, 140 पा। अगला है, 1/5 की पावर 3x = 0.008, तो 0.25 की पावर x क्या होगा? तो ऑप्शन सी 0.25। अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन वी हो जाएगा आपका 1934। अगला है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो ऑप्शन सी काली नदी। अब देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन है पार्ट 3, जिसमें हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो ऑप्शन है वैशेषिक। अगला, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1854। अगला है, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, करतार सिंह सराभा। अगला है, मुला मस्कत और बोलन क्या है? तो ऑप्शन बी, पर्वतीय दर्रे। अगला है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है 1942। अगला है, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है आपका हो सकता है लॉर्ड कैनिंग। अगला, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। तो एक ये क्वेश्चन था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ही, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? तो ऑप्शन सी, कानून संहिता। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन सी। अगला है, किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? तो ऑप्शन सी, जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण। अगला है, 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो ऑप्शन बी, हर्ष। अगला, ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? तो ऑप्शन सी, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति।
अगला, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? तो ऑप्शन सी, वर्साय संधि। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन है सन 1878 में पारित किया गया था। अगला, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? तो ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? तो ऑप्शन सी, अशुरबनीपाल। नेक्स्ट है, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो ऑप्शन है कालीबंगन, राजस्थान। अगला है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे वह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? तो ऑप्शन बी, 1907। नेक्स्ट है, 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? तो ऑप्शन सी, सामान्य ज्ञान। नेक्स्ट है, 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, एएसआई के पहले निर्देशक कौन थे? तो ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो ऑप्शन सी, पंचशील समझौता। अगला है, पंजाब में 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? तो बंदा बहादुर सिंह। 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? तो ऑप्शन बी, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अगला, 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो ऑप्शन है आधुनिक शिक्षा। अगला, हिटलर की आत्मकथा, जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है, का शीर्षक है तो मीन कॉम्प। अगला देख लेते हैं, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्यूसेप मुआजिनी। अगला है, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो ऑप्शन सी, झारखंड। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थीं? तो ऑप्शन सी, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र। अगला है, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो वीर राघवाचार्य। अगला है, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन बी, अंबिका चरण मजूमदार। अगला देख लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो ऑप्शन बी, इसका भारत के व्यापार संतुलन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। अगला है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक, भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? तो ऑप्शन बी, यजुर्वेद। अगला, स्टेलिनग्राद की लड़ाई
द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ऑप्शन सी, जर्मनी और सोवियत संघ। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पहला है, भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ऑप्शन बी, 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगला है, समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन सी, वर्ष 1970 में आया था। अगला है, न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्न में से किस नेता द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो ऑप्शन है, देवीलाल द्वारा किया गया था। निम्न में से भारत स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देख लेते हैं, सूचना का अधिकार भारत में है, ऑप्शन है कानूनी अधिकार। निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन है 1993 में स्थापित किया गया था। अगला, भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, निम्न में से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश में कौन प्रधानमंत्री था? तो मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी। अगला, निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्न में से किस देश द्वारा अनुकरण नहीं किया गया था? तो फिजी ने। निम्न में से लोकसभा का कोरम कौन सा है? तो ऑप्शन है, यह सदन की कुल संख्या का 1/10 है। अगला है, भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से किसे स्पष्ट करता है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य लिया था? तो ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया था। अगला, धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है? तो अनुच्छेद 109 में पाया जाता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है? तो ऑप्शन बी, लोकतंत्र। अगला, राज्यों में निर्वाचन की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्न में से भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु कौन सा प्रमुख कारक है? तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, निम्न में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बतलाया गया है?
तो ऑप्शन ए के.एम. मुंशी द्वारा बतलाया गया है। अगला, राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में सन्निहित है? तो ऑप्शन ए चतुर्थ अनुसूची में। अगला, राजा राममोहन राय निम्न में से किस क्रांति की विरासतों से मुख्यतः बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था? तो ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति की विरासतों से। अगला है, भारत के राजनीतिक दलों की सूची 1 को सूची स्थापना वर्ष सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचियों के नीचे दिए गए कोड से उत्तर को चुनना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 4, 1, 2, 3। पहला, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998, बहुजन समाज पार्टी 1984, भारतीय जनता पार्टी 1980, भारत का मार्क्सवादी साम्यवादी दल CPIM 1964। अगला है, डॉक्टर BR अम्बेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला, निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? तो आप देख सकते हैं, तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। अगला, निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है? तो ऑप्शन ए सीले ने। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बतलाया? तो आइवर जेनिंग्स ने। अगला है, भारत में संविधान निर्मात्री सभा के निर्वाचन हुए थे? तो ऑप्शन बी अक्टूबर 1946। अगला, निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा एवं जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थीं? ऑप्शन सी 84 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए। अगला, निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी? तो ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णित किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी लोकसभा के द्वारा। अगला, निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है? तो हार्नसा ने। और आज का लास्ट है, निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।